राहु शुक्र कॉम्बिनेशन, इसे हम अप्सरा योग भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं। तो राहु शुक्र की कॉम्बिनेशन में ये चीज़ आपको अवश्य दिखेगी। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें ग्लैमरस लाइफ पसंद होती है, उन्हें बिल्कुल लगता है कि फ़िल्मी जीवन होना चाहिए। इस योग का नाम अप्सरा योग क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग हमेशा किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो इस तरह के जीवन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आस-पास उनके विपरीत लिंगी लोग घूमते रहते हैं। आप उनके पास जाएँगे तो आपको उनको देखते रहने की इच्छा होगी। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में हो तो इसका रिज़ल्ट तो क्या होता है। अगर राहु शुक्र फर्स्ट हाउस में हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है। सेकंड चीज़ ये है कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा बोलता है ना? और बोलते समय शब्दों का ध्यान भी नहीं रखता है। वो अपने अपने मार्ग को, अपने एम्स को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग का सहारा ले सकता है। उसके अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ संबंध में कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ये ही कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में होता है, तो क्या होता है? अगर ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में है, तो व्यक्ति वाचाल होता है, बोलता ज़्यादा है, पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं और अपनी धन प्राप्ति के लिए वो किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है? और ऐसे व्यक्ति अच्छा गाना भी गा सकते हैं और अच्छी ऐसी फ़िल्मी बातें, है ना? बातें भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति की सिस्टर्स बहुत होते हैं। ऐसे लोग जब खड़े होते हैं तो अट्रैक्टिव लगते हैं। शुक्र का अगर डिग्री ज़्यादा हो तो ऐसे लोग थोड़े शर्मीले हो सकते हैं, लेकिन राहु साथ में हो तो फिर प्रभाव कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। अगर फोर्थ हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा हो शुक्र और राहु का, तो ऐसे व्यक्तियों का घर काफ़ी बड़ा होता है। लग्ज़रियस ब्रांडेड चीज़ों से वो भरा हुआ होता है और माता का स्वास्थ्य कई बार खराब रहता है और घर में वास्तु दोष हो सकता है। अगर यही कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में बनता है, अगर ये कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। उनको ऑक्यूपेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग मीडिया की लाइन में, एक्टिंग की लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन सिक्स्थ हाउस में, चलो अब सिक्स्थ हाउस में तो क्या होगा? अगर ये कॉम्बिनेशन सिक्स्थ हाउस में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने किराएदार रखते समय ध्यान देना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, बोलते समय एक बार सोचना चाहिए, गलत रिलेशनशिप में जाने से पहले उसकी इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी इल्लीगल रिलेशनशिप में जाने से पहले उसकी इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन सेवंथ हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति अपना पार्टनर चूज़ करते समय कभी जात-पात, रिलीजन, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ का ध्यान नहीं रखता है। शादी होने के बाद अक्सर झगड़े होते हैं। उसके अतिरिक्त इनमें फ्लर्ट करने की आदत भी हो सकती है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसकी बराबर शांति करवानी चाहिए और इसकी रेमेडीज़ मैं किसी और दिन दूँगी, लेकिन अपना पार्टनर चूज़ करते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अगर है ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में तो क्या होगा? ऐसा कॉम्बिनेशन अगर 8th हाउस में शुक्र रहा होगा, तो पहली चीज़ ससुराल से थोड़े-से संबंध खराब रह सकते हैं। ससुराल वाले अमीर होंगे, है ना? ठीक-ठाक पैसा होगा, अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसा व्यक्ति ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा होता है, उसे तंत्र मंत्र जाप बहुत अच्छे आते हैं और ऐसे व्यक्ति को जेनेटल बीमारियां हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकती हैं, तो उनको कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर 9th हाउस में बनता है तो क्या होता है? अगर यही कॉम्बिनेशन अगर 9th हाउस में बन रहा है, तो ऐसा इंसान अपनी शादी विवाह के दौरान या लाइफ में कभी भी उसके मन में ये इच्छा हो सकती है कि मेरे रिलीजन से दूसरा रिलीजन बेटर है और दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट रखता है। कई बार वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को फादर का सपोर्ट कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। 10वें भाव में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? 10वें भाव में ये कॉम्बिनेशन तो ऐसा व्यक्ति मीडिया, एक्टिंग और फैशन से रिलेटेड लाइन में बहुत अच्छा कर सकता है, उसमें बहुत नाम कमा सकता है और उसका कार्यस्थल भी बहुत अच्छा होता है।
तो उसको थोड़ा-सा उसमें संघर्ष और पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर 11th हाउस में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा? 11th हाउस में अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल काफ़ी रिच व्यक्ति होते हैं, बड़े हाई-फाई किस्म के लोग होते हैं, बड़े भाइयों को भी इस युति से फ़ायदा होता है। ये व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए गलत मार्ग का भी उपयोग कर सकता है ना? इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का कॉम्बिनेशन, ये शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी का 12th हाउस में है तो उसे फॉरेन जाने की बहुत इच्छा होती है, उसे बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है और कई बार उनके इल्लीगल रिलेशनशिप्स भी होती हैं और ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है, इसलिए उसको पैसे का मनी मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे आनंद मनाना, है ना? और एक खुशी का जीवन जीना, एक इमेजिनेशन वाली लाइफ जीना, फैंटेसी वाली ज़िंदगी जीना बहुत पसंद होता है। उसके लिए वो जब पैसे खर्च करता है, तो पैसे का बिल्कुल मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखता है कई बार, क्योंकि अगर बुध कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो ग्लैमर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि पैसों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर पॉवर्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको भी शुक्र राहु कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ अनुभव हुए हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखें और मुझे बताएँ और बाकी लोगों को भी उससे लाभान्वित करवाएँ। अगर आपको किसी भी तरह की ज्योतिषीय समस्या है और उसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करें। नंबर है 9974350211, 9974350211। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।